मैं आपकी अगर कांग्रेस को मिलेगा बात से सहमत हूं और मैं आपके जी। दोनों सवालों का जवाब दूंगा भविष्य जी, अगर आप थोड़ा सा सुनेंगे मेरे को। बिल्कुल सर, बोलिए। नहीं, मैं दोनों सवालों का जवाब दे देता हूं आपको, आप सुनेंगे हाँ तो। जी, बोलिए। आपने कहा जो पहला सवाल ये था कि सिंपैथी वोट बैंक, वो पहला सवाल था श्यामलाल जी के प्रभाव का। तो मैं बिल्कुल श्यामलाल जी के प्रभाव को इसलिए मान रहा हूं आपके चैनल के बैठ के खुले के अंदर, कि वहां पे विधायक जो थे भंवरलाल शर्मा जी थे, इनके जो पुत्र अनिल शर्मा जी वो भी पावरफुल थे। पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी को इन्होंने अपने हाथ में ले रखा था, कार्यकर्ताओं को किसी तरीके का कोई वो नहीं देते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो निर्दलीय प्रधान बना के ले गए। निर्दलीय, मैं फिर बता रहा हूं आपको कि कांग्रेस का वोट होने के बाद में, कांग्रेस के उनके बाद में भी वो निर्दलीय प्रधान बना के ले गए थे। इसलिए श्यामलाल जी का प्रभाव मानने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी चीज, अभी अभी समय तक श्यामलाल जी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, लेकिन अगर शाम होते होते तक उनकी विचारधारा मिलती है और उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जनता का भला कर सकती है और वो विचारधारा के साथ में अगर पार्टी में आते हैं, तो निश्चित रूप से वहां उनका फायदा मिलेगा हमारे को, उसका कोई वो नहीं है। दूसरी चीज आपने कही कि सहानुभूति का वोट का, लेकिन माफी के भविष्य जी साथ सीट जीतने के लिए, माफी के साथ टोकना चाहूंगा मदन जी। आपने कहा कि शाम होते होते पार्टी में शामिल हो जाए तो कुछ ठीक है, बात बन सकती है, लेकिन पार्टी में शामिल हुए बिना भी तो सर फायदा पहुंचा सकते हैं ना बीजेपी को। देखिए, मैं किसी व्यक्ति के फायदे की हम उम्मीद नहीं करते। जिस दिन वो आएंगे हमारे साथ में, तो निश्चित रूप से अगर पार्टी की विचारधारा होगी, अगर कोई आदमी अपना आता है तो उससे हमारे को फायदा होगा जो होगा। अगर वो हमारे में सम्मिलित होते हैं तो बिल्कुल, किसी आदमी का जनाधार है तो उसका फायदा मिलेगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि बाहर से भी फायदा पहुंचा दे, तो बाहर की उम्मीद हम नहीं करते हैं भविष्य जी। हम उम्मीद करते हैं जनता की, हम उम्मीद करते हैं कार्यकर्ता की, हम उम्मीद करते हैं बूथ अध्यक्ष की, हम उम्मीद करते हैं पन्ना प्रमुख की, हम उम्मीद करते हैं भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल की, और हम उम्मीद करते हैं हमारी विचारधारा की। तो मैं जो आपको बता रहा हूं, किसी व्यक्ति के पीछे ना तो हम चुनाव लड़ते हैं और ना चुनाव हारते हैं। दूसरी चीज आपने कहा सहानुभूति का। एक चीज बताइए, मैं एक सीट जीतने के लिए, जैसे अभी रमेश जी ने कहा था कि अगर एक सीट जीतना या चुनाव जीतना ही अगर मापदंड हो जाए, तो कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं कैसे पूर्ण होगी? तो कार्यकर्ता पिसता है, जो कार्यकर्ता बूथ पे हमारा झंडा ऊंचा करता है, उसकी सोचना भी हमारे लिए जरूरी है। और मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से आज बैठ के बता रहा हूं भविष्य जी, 8 दिसंबर को चुनाव का जब डिक्लेरेशन होगा, चुनाव नतीजे आएंगे, तो मैं बिल्कुल गारंटी और बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सरदार शहर के ऊपर अपना परचम लहराएगी और जीत हासिल करेगी। पिछली बार जो, फिर मैं अभी आपको दोहराया था, मैं दोबारा दोहरा देता हूं कि पिछली बार जब चुनाव लड़े थे 2018 का 16,000 वोटों का फर्क था और 14 निर्दलीय खड़े थे वहां पे। तो अगर 14 निर्दलीय खड़े करके आप चुनाव जीतते हैं, तो बैसाखियों की जरूरत, पिछली बार भी आपको जरूरत पड़ गई थी बैसाखियों की, और इस बार जिस तरीके से आपने परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, भाई भतीजेवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जिस तरीके से एक परिवार के अलावा कार्यकर्ता नहीं, तो कार्यकर्ता समझ नहीं रहा क्या, या जनता नहीं समझ रही? चौथी चीज, विनय जी इसका जवाब, भविष्य जी इसका जवाब देना जरूरी है। विनय जी ने विकास की बात करी है, और मैं बिल्कुल विकास की बात में, आज वहां की सड़कों की स्थिति, वहां के अस्पताल की स्थिति, वहां नल बिजली पानी की मौलिक व्यवस्थाओं की, स्कूल की, अब सुनिए, जिस राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी विकास का डंका बजा रहे हैं और विनय प्रताप जी डंका बजा रहे हैं, वो मैं बता देता हूं, 7 लाख कर्मचारी हड़ताल पे जाने के लिए तैयार है, क्योंकि वेतन विसंगतियों का वादा करके ही आए थे। युवाओं को रोज खड़े होकर ये कहते हैं कि हम लोग रोजगार देंगे, युवा रोड पे है। जिस तरीके से ये पेपर और परीक्षाएं पूर्ण नहीं करा पाते, इनके मंत्री और इनके सरकार के कर्मचारी जिस तरीके से पेपर नीलामी के अंदर लुप्त पाए जाते हैं, राजस्थान के युवाओं का भविष्य ये लोग दांव पे लगा रखा है। जिस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति यहाँ राजस्थान के अंदर हो रही है, जिस तरीके का विकास का पहिया यहाँ पे रुक गया है, जिस तरीके से कुर्सी की खींचातान, एक कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता, दूसरा पाना चाहता है, उसमें राजस्थान की जनता को इन्होंने पीस रखा है। जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर दुराचार हो रहा है, जिस तरीके से बलात्कार की हत्याएं बढ़ सकती है, जिस तरीके से दलितों को मटकी से पानी पीने के ऊपर बच्चों की जान ले ली जाती है, दलित महिला को, शिक्षिका को जमुना रामगढ़ में जला दिया जाता है, जिस तरीके से साधुओं को जो है खनन माफिया उनकी हत्या कर जाते हैं, तो उनके सबके जवाब आपको उपचुनाव और 2023 के चुनावों के अंदर इनको राजस्थान की जनता दे देगी। आप निश्चिंत रहिए भविष्य।